हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं आपकी बुक इंग्लिश स्पेक्ट्रम का यूनिट फर्स्ट सेक्शन 1 और आपका चैप्टर नेम है द थ्री ब्रदर्स। ये 3 भाइयों की कहानी है जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। Three brothers used to work together in a local merchandising company. 3 भाई एक साथ एक व्यापारिक कंपनी में काम करते थे। One day the mother, Maggie, of the 3 went down to the company's main office in Goa so as to speak to her son's manager. एक दिन उन तीनों की माँ मैगी गोवा के मेन ऑफिस में, जहाँ वो तीनों बच्चे काम करते थे, उनके मैनेजर से मिलने पहुँची। When she got to the waiting room, जैसे ही वो वेटिंग रूम में पहुँची, ए सेक्रेटरी टोल्ड हर टू टेक अ सीट, तो सेक्रेटरी ने उन्हें बैठने का आग्रह किया। एंड दैट द मैनेजर मिस्टर एल्विन वुड बी विद हर एज सुन एज ही गॉट ऑफ अ फ़ोन कॉल, और उन्हें बताया कि मैनेजर मिस्टर एल्विन जो हैं वो थोड़ी देर में आपके साथ होंगे, जैसे ही उनकी इम्पोर्टेंट फ़ोन कॉल ख़त्म होगी वो यहीं होंगे। अ कपल ऑफ मिनट लेटर, कुछ ही क्षणों बाद, ए टॉल एंड अ वेरी शार्प लुकिंग मैन बियरिंग अ बिजनेस सूट केम आउट ऑफ द ऑफिस। एक लंबा सा अच्छा दिखने वाला व्यक्ति जिसने एक बिजनेस सूट पहना हुआ था ऑफिस से बाहर आया। द मदर लुक्ड ओवर एट हिम, उस माँ ने उस व्यक्ति की तरफ देखा। एज ही वॉक टुवार्ड्स हर, जैसे जैसे वो उनके पास आया। एंड इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, और उसने अपना परिचय दिया। प्लीज़ कम इनटू माय ऑफिस, ही मोशनड फॉर हर टू गो फर्स्ट, उसने उनसे कहा कि कृपया कर मेरे ऑफिस में आइए, और उन्हें पहले जाने का इशारा किया। डार्लिन ब्रिंग अस 2 कॉफ़ीज़ प्लीज़, डार्लिन कृपया कर हमारे लिए 2 कॉफ़ीज़ ले आओ। ही सेड लुकिंग ओवर टू हिज सेक्रेटरी, उसने अपने सेक्रेटरी की तरफ देखते हुए कहा। एज दे वॉकड इन टू द ऑफिस, जैसे ही वो ऑफिस में पहुँचे, द मैनेजर मोशनड फॉर द मदर टू टेक अ सीट इन द नाइस कुशन्ड लेदर चेयर इन फ्रंट ऑफ हिज डेस्क, उसके डेस्क के सामने रखी हुई चेयर की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा कि आप बैठ जाइए। द वोमेन सेट डाउन, वो औरत बैठ गई। बट शी सीम्ड टू बी समवॉट डिस्प्लीज्ड, लेकिन वो थोड़ी सी नाराज़ नज़र आ रही थी। द मैनेजर टोल्ड her that it was a pleasure to finally meet her, and then he asked her what he could help with her. मैनेजर ने कहा कि फाइनली आपसे मुलाकात हो गई, और फिर उन्होंने पूछा कि मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ। आई एम कंसर्न्ड अबाउट माई वॉइस, मैं अपने लड़कों को लेकर के चिंतित हूँ। शी बिगेन टू एक्सप्लेन, उसने कहना आरंभ किया। वॉट अबाउट दैम, उनके बारे में क्या है। आस्क्ड द मैनेजर, मैनेजर ने पूछा। वेल इट्स जस्ट दैट, बस इतना सा कहना है। 3 ऑफ देम गॉट हायर्ड हेयर द सेम डे, उन तीनों को यहाँ सेम डे पर हायर किया गया था, यानी नौकरी पर रखा गया था। ऑल ऑफ देम हैव बीन हेयर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, और वो तीनों ही यहाँ लगभग बराबर समय के लिए रहते हैं। वर्क द सेम अमाउंट ऑफ आवर्स, समान घंटों के लिए ही यहाँ काम करते हैं। एंड इवन हैव द सेम पोजीशन, और उनकी पोजीशन भी बराबर है। ओके, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम फॉर यू, आज द मैनेजर, मैनेजर ने पूछा क्या ये आपकी परेशानी है। नो इट्स नॉट दैट, नहीं ये परेशानी नहीं है। शी कंटिन्यू टू एक्सप्लेन, उन्होंने कहना जारी रखा। व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड इज, जो चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही है वो ये है, इफ़ दे ऑल हैव द सेम पोजीशंस, अगर उन सभी की समान स्थिति है, एंड डू द सेम अमाउंट ऑफ वर्क, और समान काम करते हैं, वाई डू दे ऑल मेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी, तो उन्हें पैसे अलग अलग क्यों मिलते हैं। द मैनेजर लिसन्ड टू हर क्वाइटली, मैनेजर ने उन्हें बहुत शांति से सुना। एंड अंडरस्टूड हर कंसर्न, और उनकी चिंता को समझा। ही बिगिन टू एक्सप्लेन इट टू हर, उन्होंने समझाना आरंभ किया। बट देन डिसाइडेड, लेकिन उसके बाद निश्चय किया। दैट इट वुड बी ईजियर टू शो, उन्हें ये दिखाना बहुत आसान होगा। वाई आर देयर वॉज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द 3 सैलरीज,
कि उन तीनों की सैलरीज में इतना डिफरेंस, इतना अंतर क्यों है। ऑन द इंटरकॉम ही कॉल डाउन टू द वेयर हाउस एंड स्पोक टू द फर्स्ट सन। उसने इंटरकॉम पर वेयर हाउस में कॉल किया और उससे फर्स्ट बेटे से यानी पहले बेटे से बात की। When he answered, जब उसने उत्तर दिया, the manager asked him, तो मैनेजर ने उससे पूछा, Vincent, about the shipment that was supposed to have arrived that morning, कि एक शिपमेंट जो है जो सुबह आने वाला था, ऐसी आशा की जा रही थी, वो पहुंचा या नहीं। The first son murmured something to extent of not knowing anything about any shipment। पहले बेटे ने कुछ बड़बड़ाया, ऐसे जैसे कि उसे कुछ उस शिपमेंट के बारे में पता ही ना हो। Then the manager called down and asked for the second son, Jamie। तब मैनेजर ने दूसरे बेटे जेमी को कॉल किया और उससे पूछा। एंड व्हेन ही केम ऑन, और जब वो कॉल पर आया, द मैनेजर ऑल्सो आस्क्ड हिम अबाउट द शिपमेंट। तो मैनेजर ने उससे भी उसी शिपमेंट के बारे में पूछा। दिस सन एटलीस्ट न्यू ऑफ द शिपमेंट। ये जो बेटा था ये शिपमेंट के बारे में जानता था। हाउएवर ही कुड नॉट कंफर्म वेदर इट हैड अराइव्ड और नॉट। लेकिन उसे ये नहीं पता था, कंफर्म नहीं था कि ये पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। बट ही वॉज गोइंग टू फाइंड आउट, लेकिन वह ये देखने जा रहा था। एंड लेटर इन्फॉर्म द मैनेजर, और कुछ समय बाद मैनेजर को बताने वाला था। देन द मैनेजर कॉल डाउन फॉर द थर्ड एंड द फाइनल सन जॉन्स। उसके बाद उसने तीसरे और आखिरी बेटे को कॉल किया जिसका नाम जॉन्स था। व्हेन द मैनेजर आस्क्ड हिम अबाउट द शिपमेंट, ही सीम्ड टू नो ऑल अबाउट इट। जब मैनेजर ने उससे शिपमेंट के बारे में पूछा तो उसे उसके बारे में सब कुछ पता था। यस सर, इट अराइव्ड दिस मॉर्निंग। उसने कहा यस सर, वो आज सुबह ही आ चुका है। आई डिड एन इन्वेंट्री ऑन इट। मैंने इसके ऊपर एक खोज भी की है। एंड फाउंड दैट इट्स ए क्रेट शॉर्ट, बट डोंट वरी सर, आई हैव ऑलरेडी सेंट अ फैक्स टू द कंपनीज कॉर्पोरेट ऑफिस। उसमें एक टोकरा जो है वो छोटा है, बट आप चिंता मत करिए, मैंने कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिस में ऑलरेडी एक फैक्स भेज दिया है। एंड दे आर रिप्लेसिंग द क्रेट विद द नेक्स्ट शिपमेंट, और वो इस टोकरे को अगले शिपमेंट में बदल देंगे। Furthermore, I sent some of the new merchandise out to do a test market and found an adequate price point। इसके अलावा मैंने एक परीक्षण के लिए कुछ नया माल बाहर भेजा और एक पर्याप्त मूल्य बिंदु पाया। Selling it at this price point minus the cost of the product including shipping and taxes will leave us with better than expected profits। यदि इस मूल्य बिंदु पर माल बेचा गया तो इसकी उत्पाद की शिपिंग का चार्ज माइनस होगा और करों सहित लागत भी कम लगेगी और बेहतर मुनाफा होगा। ऑल्सो आई डिड ए सेल्स एनालिसिस एंड एट द गोइंग रेट वी विल रन आउट ऑफ मर्चेंडाइज विद इन 2 weeks, बट आई हैव ऑलरेडी सेंट आउट अ न्यू ऑर्डर फॉर्म। इसके अलावा मैंने एक बिक्री विश्लेषण किया और बढ़ती दर के साथ हमारा माल लगभग 2 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मैंने पहले ही एक नए ऑर्डर का फॉर्म भेज दिया है। डोंट वरी अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन डाउन हियर सर। आप चिंता मत करिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है सर। कंटिन्यूड द लास्ट सन। उस लास्ट सन ने कंटिन्यूड किया, बोला आई हैव गॉट एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। सभी चीज़ें मेरे कंट्रोल में हैं। द मैनेजर टर्न्स टू द मदर एंड से। मैनेजर मदर की तरफ घूमता है और कहता है नाउ डू यू सी, क्या आपने अब देखा वाई दे मेक डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी, कि उन्हें अलग अलग पैसे क्यों मिलते हैं। इट इज़ ऑलवेज द एटीट्यूड विद विच यू वर्क। ये हमेशा वह दृष्टिकोण ही होता है जिसके साथ आप काम करते हैं। दैट काउंट्स एंड मेक्स और मार्क्स योर सक्सेस इन विच फर्दर लिंक टू द सैलरी यू ड्रॉ। जो आपकी सफलता और असफलता दोनों को गिनता है और आपको पतन से बचाता है, और आपके द्वारा आकर्षित किए गए वेतन से यह जुड़ा हुआ होता है। सो रिमेंबर, तो हमेशा याद रखिए, वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है, एंड रिजल्ट्स विल इवेंचुअली फॉलो, और रिजल्ट्स हमेशा इससे फॉलो करते हैं, इसका अनुसरण करते हैं।